वो चली गई और तुम्हारे अंदर कुछ मर गया, लेकिन शायद यही मरना जरूरी था ताकि एक नया तुम पैदा हो सके। शुरुआत में ये बस एक छोटी सी दूरी लगी। एक दिन रिप्लाई देर से आया, फिर तुमने देखा उसकी दुनिया में तुम अब उतने जरूरी नहीं रहे, और फिर एक दिन वो चली गई। कहने को तो उसने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन उसकी खामोशी ने तुम्हें चीर दिया। तुमने क्या नहीं दिया उसे? अपना ध्यान, अपनी लॉयल्टी, अपनी सारी मास्कुलिन एनर्जी, जिसे संभालने की भी उसकी औकात नहीं थी। और अब वो किसी और के इंस्टाग्राम स्टोरी में हंस रही है, जबकि तुम रात को मोबाइल की ब्राइटनेस कम करके उसका आखिरी मैसेज पढ़ते हो, उसी उम्मीद में कि कुछ तो बाकी होगा। सच सुनना है, कुछ नहीं बचा। और यही वो पल है जहां 99% मर्द खुद को खो देते हैं। लेकिन अगर तुम निर्भय मार्ग पर हो, तुम उस बचे हुए 1% में आ सकते हो। तुम्हें उसका जवाब नहीं चाहिए। तुम्हें खुद से सवाल करना है, क्या मैं वही आदमी हूं जो रोज रोज किसी के सीन करने का इंतजार करेगा? क्या मेरी मैस्कुलिनिटी किसी लड़की के वैलिडेशन पर टिकी है? क्या मेरी वर्थ सिर्फ तब तक है जब तक कोई मुझे पसंद करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वक्त है उस आग को फिर से जलाने का जो तुम्हारे अंदर कहीं दब चुकी है। ये मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये साइकोलॉजिकल रीबर्थ है। तुम टूटे हो, धोखा खाए हो, मैसेज पर अनदेखा छोड़ दिए गए हो। परफेक्ट, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है। और जब मर्द के पास खोने को कुछ नहीं होता, वो सबसे खतरनाक बन जाता है। मास्कुलिन साइकोलॉजी सेज, जब एक मर्द को रिजेक्शन मिलता है, उसका दिमाग उसी डोपामाइन साइकिल में फंसता है जिसमें नशेड़ी फंसता है। हर बार उसका दिमाग सोचता है शायद अगली बार वो जवाब देगी, और इसी उम्मीद में वो अपनी पूरी मैस्कुलिनिटी खो देता है। लेकिन यही एक असली मर्द उठता है। वो समझता है पेन इज नॉट पनिशमेंट, इट्स प्रेपरेशन। अब तुम्हारी बारी है। उसके पीछे भागने वाला मत बनो। वो इंसान बनो जिसे देखकर वो सोचे, मैंने क्या खो दिया? नए गोल्स सेट करो, जिम जाओ, शरीर बदलो, बुक्स पढ़ो, दिमाग तेज करो, सोशल स्किल्स डेवलप करो, खुद को हर एंगल से अपग्रेड करो। खुद को ऐसा बना दो कि अगली बार जब रिजेक्शन मिले तुम हंस दो। अब अगर तुम वाकई थक चुके हो उस इनविजिबल दर्द से जो तुम रोज छुपाते हो, तो नीचे कमेंट करो, मैं शक्ति चुनता हूं, ताकि हम जान सकें तुम अब तैयार हो उस आदमी में बदलने के लिए जो झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं और किसी के वैलिडेशन का मोहताज नहीं होगा। ये कोई वीडियो नहीं, ये तुम्हारी दूसरी जिंदगी की शुरुआत है। इस चैनल निर्भय मार्ग को सपोर्ट करो, क्योंकि हम सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे, हम हर टूटे हुए मर्द की आत्मा में आग जला रहे हैं। नंबर 1, भावनात्मक रूप से अलग हो जाओ। भावनात्मक अलगाव उदासीनता नहीं है, ये आत्मरक्षा है, ये ताकत है। ये वो क्षण है जब तुम फैसला करते हो कि अब कोई और तुम्हारे मन, तुम्हारी शांति, तुम्हारे ध्यान का मालिक नहीं होगा। तुम अब ठंडे नहीं हुए हो, तुम अब जाग चुके हो। तुम अब बेरहम नहीं हुए हो, तुम अब आजाद हो। तुमने दिन बिताए, शायद हफ्ते, उसका प्रोफाइल स्क्रॉल करते हुए, हर नई तस्वीर, हर नया स्टोरी, जैसे किसी टूटे जहां पर नमक। तुम भूखे हो लेकिन खा नहीं पा रहे। जिम की मेंबरशिप है लेकिन मोटिवेशन नहीं। काम है लेकिन दिमाग बिखरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा मन अब भी ये मूवी चला रहा है। वो वापस आएगी, रोते हुए, पछताते हुए, माफी मांगते हुए। लेकिन अब वो समय है जब तुम्हें अपने आप से सबसे बेरहम सच बोलना होगा। वो वापस नहीं आने वाली, ना इसलिए कि तुम लायक नहीं थे, बल्कि इसलिए कि तुमने अपने मूल्य की चाबी उसकी पसंद के हवाले कर दी थी। तुम प्यार में नहीं थे, तुम आदी हो चुके थे उस विचार के जो तुमने उसके लिए बनाया था। तुम आदी थे उस कंफर्ट, उस अटेंशन, उस ईगो बूस्ट के जो उसने कभी कभी तुम्हें दिया। अब अलग कैसे होना है? इंस्टाग्राम कोड से नहीं, अब बहुत हो गया वाले वादों से नहीं। तुम अलग होते हो जब
तुम्हारा जुनून उसकी यादों से हटकर तुम्हारी नई जिंदगी में लग जाता है। तुम जिम जाते हो, न दिखाने के लिए नहीं, बल्कि बगावत के लिए। तुम गोल्स बनाते हो खुद को फिर से डिफाइन करने के लिए, नॉट टू विन हर बट टू विन यू बैक। उसका नाम म्यूट कर दो, वो हुडी जला दो जो अब सिर्फ भारी लगती है, वो वॉइस नोट्स डिलीट कर दो जो तुमने अपने ही जख्मों को कुरेदने के लिए बचा कर रखे थे। तुम्हारा फोन तुम्हारा कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। तुम्हें उससे क्लोजर नहीं चाहिए। तुम्हें खुद से एक नई कॉन्वर्सेशन चाहिए। एक डायरी उठाओ, लिखो तुम कौन थे और अब कौन बनना चाहते हो। हर दिन खुद से वो बात करो जो तुम उससे सुनना चाहते थे, तुम काफी हो। और फिर इतने व्यस्त हो जाओ खुद को बनाने में कि अगर वो एक दिन लौटे भी, वो तुम्हें पहचान ही ना पाए। फाइनल रिमाइंडर, भावनात्मक अलगाव उदासी नहीं है, ये तुम्हारा विद्रोह है। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी है, तुम्हारा दर्द तुम्हारा ईंधन है, तुम्हारी वापसी अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें कभी उसकी जरूरत नहीं थी, तुम्हें खुद की जरूरत थी। नंबर 2, भ्रम तोड़ो दिमाग की सबसे खतरनाक जेल से आजादी। सबसे गहरी कैद वो होती है जहां दरवाजा खुला होता है, लेकिन तुम फिर भी अंदर रहते हो। तुमने सोचा वो एक थी। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें कुछ समय के लिए खास महसूस कराया, देखा, सुना, शायद थोड़ा चाहा भी। लेकिन फिर सब खत्म हो गया और वो जो असल में थी, वो देखने की हिम्मत तुमने नहीं की, क्योंकि तुम ख्वाब से चिपके रहे और यही ख्वाब अब तुम्हें अंदर से मार रहा है। एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें। इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम न करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला, आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस। देर रात का ज़हर, क्या हो अगर शायद वो बदल जाए, कहीं वो भी मुझे मिस कर रही हो। नहीं भाई, वो वापस नहीं आ रही, और अगर आएगी भी तो वो शख्स नहीं होगी जिसके लिए तुम टूटे थे। तुम प्यार में नहीं थे, तुम उस एहसास के आदी हो गए थे, उस अटेंशन के, उस कंफर्ट जोन के जो उसने उस वक्त दिया जब तुम कमजोर थे और अकेले। इसलिए अब इतना दर्द हो रहा है क्योंकि अब वो एहसास नहीं है और तुमने खुद को उसके साथ बांध रखा था। लेकिन अब वक्त है भ्रम तोड़ने का। भ्रम कहते हैं तुमने कुछ कीमती खो दिया, हकीकत कहती है तुम खुद को धीरे धीरे खोते जा रहे थे और तुम्हें पता भी नहीं चला। याद रखो, अगर वो रिश्ता सच होता तो कभी खत्म नहीं होता। इसे अपने दिमाग में ऐसे गार्ड 2 जैसे स्टोन पर हथौड़ी से खुदाई होती है। अब एक ही रास्ता है, हर उस चीज को खत्म कर दो जो तुम्हें झूठे ख्वाबों से जोड़ती है। उसकी तस्वीरें डिलीट करो, पुराने मैसेज साफ करो, वो बुकमार्क चैट्स हटा दो, उसकी हुडी फेंको, वो वॉइस नोट्स मिटा दो जैसे वो कभी थी ही नहीं। क्योंकि सच ये है, तुम उसके बिना उससे ज्यादा वक्त तक जिए हो और अब वक्त है सिर्फ बचने का नहीं, वापस उठने का है। भ्रम को एक प्लान से बदल दो। हर सुबह 60 मिनट सिर्फ अपने माइंड पर काम करो। सच्चे लीडर्स की बायोग्राफी पढ़ो, अपनी सच्चाई जर्नल में लिखो, अपने दिन को एक कमांडर की तरह प्लान करो और सबसे जरूरी, हर बार उसका ख्याल आए, रुको, 25 पुशअप्स मारो। दर्द को ट्रिगर बनाओ एक्शन का। दिमाग को यह सिखाओ उसका ख्याल खुद को बनाना। बार बार ये करो और कुछ ही दिनों में तुम्हारा शरीर तुम्हारा मास्टर बन जाएगा। और याद रखो, वो तुम्हारी सोलमेट नहीं थी, वो तुम्हारा आईना थी जिसने तुम्हें दिखाया कि तुमने खुद को कहां छोड़ दिया। तो अब खुद को वापस ले आओ। फाइनल वर्ड्स, भ्रम कहते हैं कि तुम अधूरे हो, सच कहता है तुम कच्चे थे और अब वक्त है पकने का। कोई और तुम्हारी कीमत तय नहीं करेगा।
अब तुम ही तय करोगे कि तुम कौन हो। भूतों के लिए मत रो, जंजीरें तोड़ो। नंबर 3, दर्द को ताकत में बदलो। जो तुम्हें तोड़ नहीं पाया वही तुम्हें बना सकता है। दर्द बुरा नहीं होता, ये वही चीज है जो तुम्हें बदल सकती है अगर तुम उसे सही दिशा दे दो। वो जलन जो सीने में होती है जब तुम उसका नाम सुनते हो, वो अकेलापन जो उसके जाने के बाद हर दिन काटता है, वो यादें जो तुम्हें सोने नहीं देती, यही दर्द तुम्हारा हथियार बन सकता है अगर तुम उससे डरना छोड़ दो। दर्द से भागो मत, उसे महसूस करो। ज्यादातर लोग दर्द से भागते हैं, वे मोबाइल में घुस जाते हैं, खाना खाते रहते हैं, दुनिया से कट जाते हैं। पर तुम ऐसा मत करना। बैठो अपने दर्द के साथ, रो अगर मन है, लेकिन वही तय करो अब से हर आंसू मेहनत में बदलेगा। एक मिशन बनाओ, अब एक डायरी खोलो, उसमें साफ साफ लिखो अब मैं क्या बनने वाला हूं, अगले 3 महीने में मैं क्या हासिल करूंगा, रोज कितने बजे उठूंगा, अपनी बॉडी को किस लेवल तक ले जाऊंगा, कौन सी स्किल सीखूंगा, कौन सी आदतें छोड़ दूंगा। हर बार जब दर्द उठे उस डायरी में एक लाइन जोड़ो। जैसे जैसे दर्द बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा मिशन भी आगे बढ़ेगा। हर ख्याल का जवाब एक्शन से दो जब उसका ख्याल आए। 25 पुशअप्स मारो, एक किताब का चैप्टर पढ़ो, अपने काम में 1% आगे बढ़ो। दिमाग को ट्रेन करो कि उसका ख्याल मेहनत का टाइम। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन समझ जाएगा अब ये दर्द तुम्हें गिराने वाला नहीं, उठाने वाला है। दर्द से नया इंसान बनाओ। तुम सिर्फ मसल्स नहीं बना रहे, तुम उस इंसान को बना रहे हो जो अब कभी किसी और की मंजूरी का मोहताज नहीं रहेगा। तुम खुद से कहोगे, अब मैं अपने लिए बनूंगा, किसी और के लिए नहीं। सच मानो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा। ना वो लौटेगी, ना कोई माफी मांगेगा, ना कोई क्लोजर मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो है सुबह का अलार्म, तुम्हारे हाथों की मेहनत और वो आईना जिसमें अब एक नया इंसान दिखेगा। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, टूटे रहो, शिकायत करते रहो, या फिर उस दर्द से अपना साम्राज्य बनाओ। अगर तुम वाकई तैयार हो तो नीचे कमेंट करो, मैं दर्द को ताकत बनाऊंगा। निर्भय मार्ग तुम्हारी आवाज है, हम यहां तुम्हें याद दिलाने के लिए। तुम किसी एक के जाने से नहीं टूटे हो, तुम खुद को उठाकर फिर बन सकते हो, और पहले से ज्यादा ताकतवर। जिन लोगों ने तुम्हें ठेस पहुंचाई उन्हें पछताना चाहिए, लेकिन तुम्हारे कहने से नहीं, बल्कि इसलिए कि एक दिन वो दूर खड़े होकर देखेंगे कि तुम उस मुकाम तक पहुंच चुके हो जहां कभी उनका सपना भी नहीं पहुंचा। तुम्हारी चमक, तुम्हारी शांति, तुम्हारी ताकत, सब उन्हें हर रोज याद दिलाएगी कि उन्होंने क्या खो दिया। यही तुम्हारा बदला है, बिना शोर के, बिना शिकायत के, बस अपने आप को उस लेवल तक उठा देना जहां उनका होना या न होना अब फर्क ही नहीं डालता। यही है दर्द का असली रूपांतरण। नंबर 4, ड्रामे पर अनुशासन। अनुशासन कोई चीज नहीं जो बस कभी कभी अपनाई जाए, ये तुम्हारी पहचान बननी चाहिए। तुम जबरदस्ती कोशिश नहीं करते कि मजबूत दिखो, तुम ऐसी जिंदगी बनाते हो जिसमें मजबूती खुद ब खुद झलकती है। और जब दिल टूटा होता है, दिमाग भटका होता है, तो वही असली इम्तिहान शुरू होता है। हर वो दिन जब तुम्हारा ध्यान ड्रामे की तरफ गया, तुम्हारा एक दिन हार गया। हर वो पल जब तुम उसके इंस्टाग्राम पर गए, उसकी बातें दोहराई या शावर में बहसें दोबारा की, तुमने अपनी एनर्जी, अपने फोकस को बर्बाद किया। दिमाग की ताकत सीमित होती है और तुम उसे भूतकाल में जला रहे हो। अब समय है इसे रोकने का। ड्रामा एक बिन बुलाया मेहमान है, उसे रहने की जगह मत दो। अपने दिन को इतना टाइट बना दो कि उसमें ड्रामे के लिए जगह ही न बचे। अपनी एक सख्त रूटीन बनाओ। सुबह 6 बजे उठो, ठंडे पानी से नहाओ, 1 घंटा पढ़ाई, जिम, खाना खुद बनाओ, कुछ नया सीखो या कमाओ। हर चीज ट्रैक करो, कब क्या किया, कितना किया। खुद को कल के अपने वर्जन से हर दिन बेहतर बनाओ।
ड्रामा तभी टिकता है जब दिमाग खाली होता है। जब तुम्हारा हर घंटा मकसद से भरा हो तो खालीपन में उथल पुथल की कोई जगह नहीं होती। एक 3x3 कार बनाओ रोज सुबह। 3 काम जो आज करने हैं, 3 वैल्यूज जो तुम्हें याद रखनी है, 3 कारण कि तुम्हें क्यों हर हाल में जीतना है। इसे अपने आईने पर चिपका दो और हर बार जब तुम्हारा ध्यान भटके, स्क्रॉल करने का मन हो, पुराने मैसेज पढ़ने का मन हो, भीख मांगने का मन हो, इसी कार्ड को देखो। खुद को याद दिलाओ कि मिशन पर हो। ड्रामा उन लोगों को अच्छा लगता है जिनकी जिंदगी में अनुशासन नहीं होता, जिनके पास स्ट्रक्चर नहीं होता। उन्हें अराजकता रोमांच जैसी लगती है। लेकिन जब तुम्हारी जिंदगी मिशन जैसी बन जाती है तो ड्रामा जहर बन जाता है जिसे तुम थूक देते हो। अब बहस नहीं करनी, अब प्रूव नहीं करना, अब सिर्फ खुद को इतना शानदार बनाना है कि किसी की खामोशी तुम्हें हिला भी न सके। अपने समय को पैसे की तरह ट्रीट करो। अगर तुम किसी को 10,000 रुपए नहीं देने वाले तो उन्हें 10,000 ख्याल क्यों दे रहे हो? अनुशासन तुम्हारी ताकत है। ये तुम्हारी शांति की रक्षा करता है। ये तुम्हारे दिल को सुरक्षित रखता है। ये तुम्हारे बदलाव की नींव है। अब से तय कर लो, ड्रामे के लिए समय नहीं है। अब सिर्फ ग्रोथ है, सिर्फ एक्शन है, सिर्फ खुद को हर दिन बेहतर बनाने का कमिटमेंट है। हर बार जब उसका ख्याल आए, खुद से पूछो, क्या आज मैंने अपने टारगेट हिट किए? क्या मैंने खुद से किया वादा निभाया? क्या मैं अपने मिशन पर खड़ा रहा या गिर पड़ा? क्योंकि सिर्फ एक वर्जन ही उस जिंदगी का हकदार है जिसे तुम पाना चाहते हो। अनुशासित वर्जन, जो भावनाओं से नहीं, फैसलों से चलता है, जो दर्द में भी उठा रहता है, जो रोता नहीं, बनाता है, और वही वर्जन जीतता है। अब से ड्रामा बंद, अनुशासन चालू। नंबर 5, अटूट फोकस बनाओ। उदाहरणों के साथ। फोकस का मतलब डिस्ट्रैक्शंस को हटाना नहीं है। असली फोकस का मतलब है ऐसी जिंदगी बनाना जो इतनी दमदार हो कि उसमें डिस्ट्रैक्शंस टिक ही ना पाए। मान लो एक लड़का है, अमित। उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई। अब अमित दिन भर उसकी इंस्टाग्राम स्टोरीज चेक कर रहा है, पुरानी चैट्स पढ़ रहा है और शावर में इमेजिनरी लड़ाइयां लड़ रहा है। वो सोचता है कि मैं खो गया हूं क्योंकि वो चली गई। नहीं, अमित खोया नहीं है क्योंकि वो चली गई। वो इसलिए खोया हुआ है क्योंकि उसका ध्यान आजाद घूम रहा है। उसने अपना फोकस किसी ऐसे इंसान को दे दिया जो अब उसके साथ है ही नहीं। अब वो दीवारें घूरता है और सोचता है, वो स्पार्क कहाँ गई? भाई, वो स्पार्क वही है जहां से तुम बचते हो। कड़ी मेहनत में, सुबह जल्दी उठने में, वर्कआउट करने में, खुद को बेहतर बनाने में। वही स्पार्क छुपी है उस डिस्कम्फर्ट में जिससे तुम डरते हो। फोकस सबसे घातक हथियार। जिस दिन तुम सच्चे फोकस में आ गए, उस दिन न एक्स, न अतीत, न शक, कुछ भी तुम्हें नहीं रोक सकता। तुम दिल टूटे नहीं हो, तुम बस अभी तक ढले नहीं हो। तुम्हें कुचला नहीं गया, तुम्हें अभी ट्रेन नहीं किया गया, और तुम उसे इसलिए याद करते हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अब भी मेंटल खालीपन है। वो स्पेस जो कभी उसने भरा था, अब वो खाली है और तुम नहीं जानते इसके साथ क्या करना है। असली पल ये है, अब उसे रिप्लेस नहीं करना है, खुद को रिप्लेस करना है। किसी नए इंसान से नहीं, उस पावरफुल वर्जन से जो कभी उसकी वैलिडेशन का भूखा नहीं था। खामोशी से डर क्यों? अधिकतर लोग फोकस इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें अकेलापन डराता है। लेकिन भाई, खामोशी वो जगह है जहां योद्धा बनते हैं। जब सब शांत हो, तब जो काम करता है वही किंग बनता है। फोकस लाइफस्टाइल ये कोई टू डू लिस्ट नहीं है। ये है जो तुम खाते हो, जो तुम रोज देखते हो, जिनसे तुम घिरे रहते हो, और वो सवाल जो अब तुम खुद से पूछना बंद कर देते हो, जैसे क्या वो मुझे फिर से चाहेगी? अब सोचो, तुम्हारी पूरी जिंदगी जब इरादतन बन जाती है, तब वो क्यों चली गई? जैसे सवाल के लिए जगह ही नहीं बचती, क्योंकि तब तुम इतने फोकस्ड हो कि अगली लड़की को तुम्हारी लाइफ में आने से पहले 10 गुना मेहनत करनी पड़ती है। उदाहरण देखो, राहुल नाम का लड़का हार्ट ब्रेक से गुजरा। उसने थेरेपी नहीं ली, इंस्टेड वो सुबह 5 बजे उठने लगा।
रनिंग शुरू की, कोडिंग सीखी, एक फ्रीलांसिंग काम शुरू किया और अब 1 साल में 1 लाख प्रति महीना कमा रहा है। उसे अब किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, क्योंकि उसका बैंक बैलेंस, शरीर और माइंडसेट तीनों उसे बोल रहे हैं कि तू खुद ही काफी है। औरतें अब जुनून नहीं, ऑप्शन बनती है। जब तुम्हारा बिजनेस, शरीर, दिमाग और नेटवर्क ग्रो कर रहा हो, तब रिलेशनशिप्स तुम्हें चलाते नहीं, तुम उन्हें चलाते हो। हर वो मिनट जो तुम उसकी याद में खोते हो, वही मिनट कोई और उस जिंदगी को बनाने में लगा रहा है जो तुम सिर्फ सोचते हो। तुम्हें थेरेपी नहीं चाहिए, तुम्हें टारगेट्स चाहिए। जैसे कि 6 पैक बनाने का टारगेट, एक साइड हसल से 50 के कमाने का टारगेट, हर महीने 2 नई किताबें पढ़ने का टारगेट। याद रखो, दुनिया डिस्ट्रैक्टेड लोगों के लिए नहीं बनी। वो उन्हें चबा जाती है, वो उन्हें खत्म कर देती है। सच्चा फोकस तब दिखता है जब तुम दर्द में भी उठते हो, जब कोई तालियां नहीं बजा रहा तब भी काम करते हो, जब अभी तक कोई तुम्हें पहचानता नहीं फिर भी खुद को पीछे नहीं हटाते। यही वो जगह है जहां गेम पलटता है। तुम नई जिंदगी किसी के वापस आने से नहीं बनाते, तुम उसे हर सुबह ऐसे बनाते हो जैसे तुम्हारा अस्तित्व उसी पर टिका हो। फोकस तुम्हारे बदलाव की रक्षा करता है, फोकस तुम्हारी शांति की रक्षा करता है और फोकस ही तुम्हारे साम्राज्य की नींव बनाता है। अब डिस्ट्रैक्शंस को भूलो, अब सिर्फ लक्ष्य, अब सिर्फ लेजर शार्प अटेंशन, अब सिर्फ अटूट फोकस। नंबर 6, दोबारा कभी पीछा मत करो। पीछा करना खोए हुए लोगों की भाषा है। ये उस इंसान की आदत है जो खुद को कम समझता है और दूसरों को ज्यादा। अब मान लो एक लड़का है, रोहित। उसकी गर्लफ्रेंड ब्रेकअप के बाद भी एक्टिव है, सोशल मीडिया पर, म्यूचुअल फ्रेंड्स में। कभी कोल्ड होती है, कभी रैंडम हाई बोल देती है। और रोहित, वो हर बार उसके हर मैसेज पर दौड़ पड़ता है। वो सोचता है शायद अब उसे फर्क पड़ता है, शायद अब वो वापस आए। नहीं भाई, वो वापस नहीं आ रही। वो सिर्फ देख रही है कि तुम अभी भी वही खड़े हो या नहीं। वो इसलिए नहीं गई क्योंकि तुम काफी नहीं थे, वो इसलिए गई क्योंकि वो जा सकती थी। और बस यही एक वजह काफी है कि अब तुम उसका पीछा कभी मत करो। जब कोई तुम्हें छोड़कर कुछ महसूस न करे, वो तुम्हारी वैल्यू का नहीं, उनकी कैपेसिटी टू लव का रिफ्लेक्शन है। लेकिन अगर तुम उसका पीछा करते हो, तुम क्या कर रहे हो? हर बार जब तुम टेक्स्ट करते हो, तुम खुद को सस्ता करते हो। हर बार जब तुम माफी मांगते हो उन बातों के लिए जो तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम अपनी रिस्पेक्ट गिराते हो। हर बार जब तुम क्लोजर ढूंढते हो, तुम बस अपने घाव को फिर से कुरेदते हो। उदाहरण, सुमित नाम का लड़का ब्रेकअप के बाद अपनी एक्स को रोज गुड मॉर्निंग, गुड नाइट भेज रहा था। वो उसका सीन तक नहीं देखती थी। वो सोचता रहा वो समझेगी मेरी कंसिस्टेंसी। लेकिन कंसिस्टेंसी किसी को अप्रिशिएट करने के लिए होती है, नॉट टू बेग फॉर वैलिडेशन। लोग उसकी कदर नहीं करते जो मुफ्त में मिल जाए, वो उसकी कदर करते हैं जो खुद को हाई वैल्यू पर रखे। तुम पीछा करोगे तो तुम्हारी इमोशनल एनर्जी कंगाल हो जाएगी। अब ध्यान दो, जिस दिन तुम पीछा करना बंद कर देते हो, सब कुछ बदल जाता है। अब तुम चूजर बनते हो, चेसर नहीं। अब तुम टोन सेट करते हो, किसी के मूड पे डिपेंड नहीं करते। और अगर वो वापस न भी आए, तुम खुद के पास लौटते हो। और यही असली जीत है। सिग्नल्स ढूंढना बंद करो। क्या वो अब भी सोचती है? पूछना बंद करो। अगर किसी ने तब तुम्हें नहीं पहचाना, तो उसे अब हक नहीं जब तुम और बेहतर हो चुके हो। प्यार एक बार मनाने की चीज बन गया, समझो खत्म हो गया। अब से पीछा नहीं, ना ईगो के लिए बल्कि अपनी रॉयल एनर्जी के लिए। तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम कोई बेगिंग बॉल लेकर अटेंशन मांगने वाले नहीं हो। तुम क्या हो? एक क्रिएटर हो, एक लीडर हो, वो जो अपनी दुनिया खुद बनाता है। तुम लोगों को अपने साथ चलने के लिए कॉन्विंस नहीं करते, तुम इतना ग्रो करते हो कि वो खुद को लकी समझे तुम्हारे साथ होने के लिए। अब से नहीं होगा कोई लास्ट कॉल, कोई मिडनाइट हाई, कोई उसकी इंस्टा स्टोरी बार बार देखना, कोई
क्या वो मुझे मिस करती है टाइप सवाल अब से होगा। जिम स्वेट, काम में डेडिकेशन, पैसों में ग्रोथ, माइंडसेट में फायर। तुम पुल नहीं बनाते उन लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें जलाया। तुम शांति नहीं देते उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारी दया को हथियार बनाया। अब चेसिंग का टाइम गया। तुम अब अट्रैक्ट करते हो। क्यों? क्योंकि अब तुम चुपचाप इतना शानदार बन रहे हो कि कोई भी तुम्हें नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। अब अगर किसी को वापस आना है तो उसे नक्शा चाहिए, और वो भी पैदल, क्योंकि अब कीमत बढ़ गई है। पीछा करना नौसिखियों के लिए है। तुम अब नौसिखिया नहीं हो। तुम वो हो जो रूल्स बदलता है, और रूल्स बदलने वाला कभी पीछा नहीं करता। वो बस अपना एम्पायर बनाता है और बाकी सब शोर होता है। उसे चुप कर दो। नंबर 7, तुम्हारी पुरानी जिंदगी यही खत्म होती है। तुम बहुत दिनों तक एक भावनात्मक धुंध में भटकते रहे, उन मैसेजेस को पढ़ते रहे जो अब जवाब नहीं देंगे, उन लम्हों को याद करते रहे जो अब दोहराए नहीं जाएंगे, उन उम्मीदों को घसीटते रहे जो अब तुम्हारा बोझ बन चुकी है। लेकिन अब सच सामने है। वो शख्स जो तुम थे जब वो तुम्हें छोड़कर गई, वो अब मर चुका है। वो वर्जन जो दूसरों की वैलिडेशन पर जिंदा था, जो लेट नाइट टेक्स्ट के पीछे भागता था, जो अपनी कीमत किसी और की पसंद से मापता था, वो अब दफन हो गया है। और अब जो उठ रहा है वो एक नई ताकत है, एक ऐसा पुरुष जिसके लिए वो अब तैयार नहीं है। तुम्हें क्लोजर की जरूरत नहीं, किसी ऐसे से जिसने तुम्हारी गहराई को कभी समझा ही नहीं। तुम्हें उस इंसान की तारीफ की जरूरत नहीं जिसने सिर्फ उस वर्जन से प्यार किया जो खुद से प्यार करना भूल गया था। तुम अब प्यार के शिकार नहीं हो। तुम अब हर उस निशान के नतीजे हो जो तुम्हें तोड़ न सका। अब एक नया नियम है। तुम पीछा नहीं करते, तुम आकर्षित करते हो। तुम अब भीख नहीं मांगते, तुम बनाते हो। तुम अब रिएक्ट नहीं करते, तुम राज करते हो। और इस पल के बाद से तुम्हारा हर विचार, हर सांस, हर कदम या तो तुम्हें बनाएगा या तोड़ेगा। और तुम अब टूटने से बाहर आ चुके हो। जब वो गई, उसने सोचा ये अंत है, पर उसे नहीं पता था कि उसने एक ऐसी ताकत को जगा दिया जो अब उसे वैसा प्यार नहीं देगा जैसा पहले देता था। अब वो आदमी वापस नहीं आएगा। अब पुराना तुम खत्म हो चुका है। अब वो कुछ और है, शांत, खतरनाक, केंद्रित। अगर ये लाइनें तुम्हारी हड्डियों तक उतर गई, अगर इसने तुम्हारे अंदर कुछ कच्चा, अधूरा लेकिन ताकतवर छुआ, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब वापसी की कोई जरूरत नहीं, तो कमेंट करो, मैं अभी शक्ति चुनता हूं। क्योंकि तुम्हारी पुरानी जिंदगी यही खत्म होती है और नई अभी शुरू होती है। निर्भय मार्ग को सपोर्ट करो, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि ये चैनल किसी ईगो के लिए नहीं बना, ये लाइक्स के लिए नहीं है, ना ही वो ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ने के लिए। हम यहां ताकि कोई भी पुरुष अंधेरे में अकेला न रहे। जब दुनिया उसे चुप रहने, दर्द सहने और मुस्कुराते रहने का नकली पाठ पढ़ाती है, हम यहां ताकि वो लड़का जो आज खुद से हार मान चुका है, कल फिर से अपनी आंखों में आग लेकर उठ सके। हम यहां ताकि किसी का आत्मसम्मान दोबारा लिखा जा सके। हर व्यू, हर कमेंट, हर सब्सक्रिप्शन इस मिशन को और गहरा और दूर तक ले जाता है। शायद, बस शायद ये वीडियो उस तक पहुंच जाए जो उस आखिरी मैसेज को भेजने ही वाला था, जो एक और साल किसी ऐसे के पीछे बर्बाद करने वाला था, जो पहले ही उसे भूल चुका है, जो ताकतवर बन सकता था अगर किसी ने सिर्फ उसे जगाया होता। जब तुम इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हो, तुम सिर्फ एक चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तुम एक संस्कृति को बदलने में हिस्सा ले रहे हो। तुम उस भाई को आवाज दे रहे हो जो बोलना भूल गया था। तुम उस पुरुष को हिम्मत दे रहे हो जो हर दिन अंदर से गिर रहा था। और शायद तुम उस एक जान को बचा रहे हो जिसे कोई नहीं देख रहा था। तो इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, पर सबसे जरूरी, जागो और किसी और को भी जगाओ।
क्योंकि एक दिन कोई तुम्हें शुक्रिया कहेगा कि तुमने ये अग्नि बुझने नहीं दी।